वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम रिकर्जन का एक और एग्जांपल लेके आए हैं, दैट इज़ आवर बाइनरी सर्च। रिकर्जन एक्चुअली होता क्या, अब आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई लूप सिस्टम बार बार कोई किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करता है, एट दैट टाइम हम क्या कर लेते हैं, रिकर्जन ले लेते हैं, रिकर्जन फंक्शन ले लेते हैं कि उस स्टेटमेंट को बार बार कॉल करना है, तो उसी फंक्शन के थ्रू हम उसे बार बार कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम है जिसके अंदर लूपिंग सिस्टम चलता है, उसी स्टेटमेंट को हम बार बार कॉल करते हैं, उसमें हम रिकर्जन फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे पैराग्राफ फंक्शन हो गया, प्राइम नंबर फाइंड आउट करना, इफ़ नंबर इज़ प्राइम और नॉट हो गया। कोई आपका लिस्ट का कोई फंक्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया जिसमें आप स्वैप करना चाहते हो, रिपीटेडली आप स्वैप कर रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे सीरीज प्रिंट करना हो गया। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है, एट दैट टाइम आप रिकर्जन कॉल कर लेते हो। तो एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, दैट इज़ अ बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में भी आप देख रहे हो कि क्या करते हो आप लोग पूरी लिस्ट को आप सॉर्टिंग लिस्ट लेते हो, सॉर्टिंग लिस्ट में आप डिवाइड कर देते हो, मिड वैल्यू फाइंड करते हो। अगर आपका लोअर पार्ट आपका अगर मिड वैल्यू की के इक्वल होती है जो आपको सर्च करनी होती है, तो वो मिड को आप रिटर्न कर देते हो, दैट इज़ योर वैल्यू। अगर नहीं होती है तो लोअर अपर वैल्यू को आप क्या करते हो, मूव ऑन करते हो, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ क्या करनी है, रिपीट करनी है। तो देख लेते हैं प्रोग्राम के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट ले ली हमने, ठीक है। फर्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे, इसके अंदर डेफ फंक्शन बनाएंगे, बाइनरी सर्च के नाम से बना लेते हैं। और लिस्ट 1 ले ली हमने, लोअर अपर एंड की वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो फंक्शन ने ले ली, राइट। अब इस फंक्शन के अंदर पहली चीज़ मैं पूछूंगी इसके अंदर, या वाइल कंडीशन लगा लेते हैं कि वाइल कंडीशन की लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी लोअर इज लेस देन इक्वल टू अपर रहती है तब तक आप ये लूप को चला रहे हो, अदरवाइज नहीं चला रहे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो लेस देन इक्वल टू यू है, तो आप क्या कर रहे हो, लूप के अंदर आ गए हो। देन यू आस्क वन क्वेश्चन पूछने से पहले हम क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। ऑब्वियसली हमने सर्चिंग के टाइम पे यही चीज़ की थी हम लोगों ने, ठीक है। अपर डिवाइड बाय 2 कर दिया है। आफ्टर देन आई जस्ट इफ पूछेंगे कि आपकी जो वैल्यू है हमारे यहाँ पर किसकी की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू लिस्ट की मिड वैल्यू से इक्वल है नहीं है, राइट। अगर वो मिड वैल्यू से इक्वल है तो इट मीन्स यहीं पर वो स्टॉप कर देगा, इट विल रिटर्न द मिड वैल्यू। तो ये चीज़ आप क्या हुई, दैट इज अवर बेस केस, ठीक है। बेस केस हो गया जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर वैल्यू मिल गई तो जस्ट रिटर्न कर दो, मिड वैल्यू रिटर्न कर देने। अगर नहीं मिलती, एलिफ नहीं मिलता अगर, तो इट मीन्स आपकी आप पूछोगे कि आपकी जो की वैल्यू है इज ग्रेटर देन लिस्ट 1 ऑफ मिड, राइट। तो इट मीन्स अगर आपकी की वैल्यू है वो बड़ी है, वो यहाँ पर है, तो इट मीन्स आप क्या करोगे, तो ये जो आपका लोअर पार्ट है उसे शिफ्ट करोगे मिड प्लस 1 से। तो आप क्या कर रहे हो, यू जस्ट रिटर्न द वैल्यू। यहाँ पर आप पहले आप प्रिंट करते थे नॉर्मल बाइनरी फंक्शन में, बट मुझे रिकर्सिव करना है, तो रिकर्सिव में मुझे बाइनरी सर्च कॉल करना पड़ेगा। तो बाइनरी सर्च कॉल किया है जिसके अंदर मैंने क्या क्या भेजा है, लिस्ट 1। अब ये देखो मुझे लोअर को शिफ्ट करना है, इट मीन्स यहाँ लोअर को मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी मिड प्लस 1 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर अपर एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पर आपकी की वैल्यू यहाँ रह जाएगी। इट मीन्स अगर आपकी की वैल्यू ग्रेटर है लिस्ट ऑफ मिड से बड़ी है, इट मीन्स आपका लोअर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मिड प्लस 1 में शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगेन यू आर कॉलिंग बाइनरी सर्च कॉल करो, जिससे कि वो क्या करेगा, दोबारा से यहाँ पर कॉलिंग करेगा और सेम प्रोसीजर वो गो ऑन करेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इट मीन्स आपकी की वैल्यू क्या है, लोअर है, तो अपर वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट विल रिटर्न BS, दोबारा कॉल करोगे, लिस्ट 1 एज इट इज रहेगा, लोअर एज इट इज रहेगा, अपर क्या हो जाएगा, मिड -1, और की एज इट इज आपकी यहाँ रहेगी। तो आप इस प्रोग्राम समझे हो कि दिस इज द बेस क्लास। अगर फाइनली मिल जाती है ठीक है, अदरवाइज ग्रेटर देन है तो आपकी लोअर वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी, और अगर नहीं है तो अपर वैल्यू मिड -1 हो जाएगी।
और अगेन इट इज़ कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इट मीन्स इट विल गो अगेन टू दिस, और ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? सपोज हम ले लेते हैं कि आपकी की वैल्यू ग्रेटर है, तो आपका ये लूप चलता रहेगा टिल जब तक आपकी की वैल्यू उस लिस्ट वन मिड से इक्वलेंट नहीं आती। जैसे वो इक्वलेंट आती, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ मिड, वो यहाँ पर क्या करेगी, मिड वैल्यू को रिटर्न करेगी। ठीक है, की इज इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 99 एंड एल इज इक्वल टू 0, अपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट वन, एंड यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँगी, रिजल्ट इक्वल टू बी एस लिस्ट वन लोअर अपर एंड की, एंड हियर प्रिंट रिजल्ट। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया जस्ट ये सारी वैल्यू, यहाँ ऊपर जाके doing the calculation, at the end you get the result using a binary search in a recursion function। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि किसी भी लूपिंग सिस्टम में आप रिकर्शन लगा सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो, एट द एंड आपको बेस क्लास केस लगाना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके रिजल्ट को बाहर फंक्शन के बाहर प्रिंट करा देगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी डू द बाइनरी सर्च यूजिंग अ रिकर्जन फंक्शन। Thank you.